परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान आपने भगवान के शतम रूप का कथा सुना करके मुझे गदगद किया प्रभु, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान ने एक नरसिंह रूप का धारण किया। बोले बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुखदेव भगवान बोले, बैठ जाओ सभी लोग, हम जानते थे कि भगवान की झांकी दिखाने से तुम उथल पुथल करोगे। अभी सबसे बड़े तो नरसिंह भगवान आने वाले, कुछ ही पलों कथा वहां तक ले जाएं। महाराज यही आदिति के बेटे महाराज हिरण्यकश्यप। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, पर जब हिरण्यकश्यप के कानों में आवाज गई कि उसके छोटे भाई को मारने वाला नारायण है, महाराज अब तो तपस्या करने जाने लगा। पर जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु के कान में आवाज गई कि मेरा पति हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहा। और पति जब इतना अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी है, अगर बेटा भी ऐसा निकला तो भाई कभी कभी अगर पति शराबी हो और बेटा भी निकल जाए तो ये बताओ उस माँ और पत्नी की क्या दशा हो। इसीलिए कयाधु ने अपने पति हिरण्यकश्यप से कहा, महाराज आपका बैर? बोले नारायण। आप किसे मारेंगे? बोले नारायण को। आपके भाई को मारने वाला नारायण, दैत्यों का दुश्मन नारायण। ऐसे ही माताओं कयाधु ने हिरण्यकश्यप से कई बार नारायण कहलाया। भगवान की इच्छा से कयाधु को गर्भ रह गया, जिससे हरि भक्त प्रहलाद पैदा। महाराज यहाँ हिरण्यकश्यप ने तपस्या की हिमालय पर्वत में। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मांगो पुत्र, क्या मांगना चाहते? हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज मुझे ऐसा वरदान दो कि हमें काहू के मरा ही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो जन्म हुआ है उसको मरना सत्य है। रावण ने भी यही कहा था, लेकिन रावण ने वानर, मनुज इनके लिए मांग लिया था। तो आप भी कुछ ऐसी शर्त रख दो। तब महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, नर से न मरूं, नारायण से न मरूं, 12 महीनों में न मरूं, पृथ्वी में न मरूं, आकाश में न, थल में न, नभचर, मैंने सब कुछ मांग लिया। ब्रह्मा जी बोले ओमस्तु। पर जैसे ही महाराज हिरण्यकश्यप अपने राज्य आया और सिंहासन में बैठते हुए सारी प्रजावासियों से बोला कि जाओ जाकर के घोषणा कर दो कि आज से हम ही भगवान हैं, और जितने भी मंदिर में देवालय में मूर्तियां रखी हैं सबको तोड़ फोड़ दो। ना मंदिर कोई रह पाए, का मंदिर ही तोड़ दो। ना मंदिर कोई रह पाए, हरि भक्त न कोई रह पाए, भजन करताओं से भी मार दो। कुछ भगा दिए, कुछ भाग गए, कुछ को यमपुर है पहुंचाए। योगासन यज्ञ हवन पूजन तुझ भोज कहीं ना दिखलाए। हरि विमुख बसे उस गिरी में, तुझ संत न संध्या करी पाए। कहता मैं स्वयं नारायण हूँ,
जिसने इसे ना स्वीकार किया उसको अपने हाथों से इस पार से उस पार किया। और महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास शाख परमात्मा वेदनम। सब कुछ बंद करवा दिया, लेकिन जिस तरह रावण की नगरी में एक हरि भक्त विभीषण था, ऐसे ही माता हिरण्यकश्यप की नगरी में भी एक भक्त पैदा हो गया। बोले भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद भक्त पैदा हो गया। पैदा होते ही, क्योंकि वो तो शुरू से उसकी था ओम नमो भगवती वासुदेवाय। महाराज एक दिन जब बड़ा हो गया प्रहलाद, तो महाराज देखो कभी कभी घर के माहौल से बच्चा बिगड़ जाता है, तो कभी कभी बाहर के माहौल से बच्चा सुधर जाता है, और कभी कभी बाहर के माहौल से बिगड़ जाता है तो घर के माहौल में सुधर जाता है। आज प्रहलाद ये जानता था कि ये मेरा पिता ही भगवान है, पर एक दिन की बात है माताओं, सांझ का समय था, तभी कहते हैं प्रथम पाठशाला माँ होती। माँ चाहे तो बच्चे को साधु बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे। माँ चाहे तो बच्चे को अनाचारी बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को ब्रह्मचारी बना दे। कयाधु ने ऐसे संस्कार दिए थे अपने बेटे प्रहलाद को कि आज वही संस्कार दिख रहे। प्रहलाद जी नगर भ्रमण को निकले तो गांव के बाहर क्या देखा? कुम्हार होता है ना माताओं, जो मिट्टी के कच्चे घड़े बनाता है, फिर ईंधन डाल के उसे पका के हम लोगों को देता है। प्रहलाद जी नगर के बाहर गए तो देखा कि एक कुम्हार की पत्नी कुम्हार ने कच्चे घड़े का आवा लगा दिया और उसमें ईंधन डाल दिया, और ईंधन को डालते ही उसमें अग्नि लगा दी, आग लगा दी। फिर उसे ध्यान आया, अरे राम राम राम, एक कच्चे घड़े के अंदर बिल्ली के बच्चे थे, और मैंने जल्दबाजी में वो घड़े को भी लगा दिया है। छोटे छोटे 3 बिल्ली के बच्चे जब धधकती हुई अग्नि की ज्वाला उसे लगेगी तो बेचारे तड़प तड़प के मर जाएंगे, उधर बच्चे मर जाएंगे, पर यहाँ एक बिल्ली की आत्मा भी बहुत तड़पेगी। बेचारी रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे द्वारकाधीश, हे मेरे करुणा निधान, हे परमात्मा, दीनों की पुकार सुनने वाले, जो मेरे से अपराध हो गया है, भले ही मेरे मिट्टी के घड़े पके या ना पके, पर ये बिल्ली के 3 बच्चे बच जाएं। तब प्रहलाद जी बोले, किसे बुला रही हो अम्मा? कुम्हारन ने कहा, राजकुमार भगवान को बुला रही, अपराध हो गया है, बिल्ली के बच्चे कच्चे घड़े में पहुंच गए हैं, वो मर जाएंगे जलकर। प्रहलाद बोले, भगवान तो महल में बैठा है मेरा पिता, इधर से थोड़ी सुन लेगा, जाओ उसे बता के आओ। कुम्हारन ने कहा, राजकुमार क्षमा करना, जिसे तू पूरा ये नगर भगवान मानता है ना, तुम्हारे पिता को वो भगवान नहीं है, भगवान तो वो है जिसने तुम्हारे पिता को बनाया।